शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी के प्राणों से प्रिय शिव बाबा, नया जीवन दाता ब्रह्मा बाबा, हम सबकी प्यारी मम्मा, सभी मधुबन निवासियों की आखिरी के इस बार मेरा सुंदरगढ़ आना हुआ और सुंदरगढ़ का कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए हमारी परम आदरणीय विमला दीदी जी आ गई। तो दीदी जी के आने से मुझे पावर मिलता रहता था और ये तो रावण के आना तो मेरा मन जीत में नहीं था, नाम बहुत सुना था। सरोज दीदी से एक बार मिलना हुआ था हॉस्पिटल में, जब वो ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य लाभ ले रही थी, तो रुपेश भाई के साथ मैं गया था ग्लोबल में। और मेरी लौकिक बड़ी दीदी टाटा नगर में रहती थी पहले, तो इस रूट से मेरा गुजरना होता था, तो राहुल केला का नाम वैसे भी सुन रहा था। लेकिन हर चीज का एक समय होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता। तो आज आना हुआ आप सबके मध्य। वर्तमान समय हम सबको बाबा प्रतिदिन नए नए इशारे दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। आज भी प्यारे बाबा की बोली आप सब ने सुने, कितने प्यार से बाबा हम सबको समझाते हैं एक एक बातें। घर परिवार में रहते कैसे रहना है, आपस में झगड़े झगड़े नहीं करनी है, खिटपिट होगी तो सेवा नहीं होगी। चारों विषय हर मुरली का बाबा क्लियर कर देते हैं। और जब से हम बाबा के बनते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ते हैं, इस कॉलेज के विद्यार्थी बनने के बाद हम सबको अपने जीवन में चारों विषय का बैलेंस रखना आवश्यक है। जो बाबा ने किया, जो मम्मा ने किया, जो दादियों ने किया, हमें भी अंत तक इसको निभाना है। तो पहला विषय हमारा ज्ञान, सत्य ज्ञान। देखो संसार में लोग आत्मा के ज्ञान को जानने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं। शास्त्र पढ़ेंगे, पूजा पाठ करेंगे, गुरु करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे आत्मा तक पहुंचने के लिए। और हमारी जीवन की शुरुआत कहां से होती है? आत्मा से। तो जहां लोगों का अंत होता है वहां हमारी शुरुआत होती है। यही इस ज्ञान की शोभा है। पहले दिन से हमें पता चल जाता है मैं आत्मा, जो बीज है, जो मूल तत्व है, मूल ज्ञान है, बाबा वहीं से ही शुरू कराते हैं हम सबको। और प्यार से कहते हैं बच्चे तुम सब आत्मा हो। मैं कभी कभी सोचता हूं संसार में जितने भी विद्वान हैं, जितने भी शास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं, जितना भी पंडित हैं, धर्माचार्य, शिवाचार्य जो भी हैं, लेकिन जो ज्ञान बाबा के बच्चों के पास है वो ज्ञान संसार में किसी के पास नहीं है। उसमें से एक छोटी सी बात बता देता हूं आप सबको, जो हमारे पास है। उनको तो परम धाम का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन एक सत्य ज्ञान जो बाबा ने हम सबको बताया है। ना परम धाम खाली रहता है, ना भारत भूमि खाली रहता है। ये ज्ञान किसी को नहीं। बाबा ने कहा है
परम धाम से लास्ट नंबर की आत्मा आएगी और इधर से पहले नंबर की आत्मा जाएगी। ये किसी के पास नहीं है। संसार में कोई नहीं जानता इस रहस्य को, ये केवल हम जानते हैं। बाबा एक एक बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार करता है। ज्ञान अर्थात समझ। हमको समझ मिल गई और बाबा अपना बनाते ही पहले दिन से वरदान दे देते हैं, पवित्र भव, योगी भव। अभी सुंदरगढ़ में जो युगल ज्ञान में चलते हैं, उनका बहुत सुंदर सम्मान समारोह रखा था। संसार में कोई कल्पना भी नहीं किया कर सकता कि घर गृहस्थ में रह करके कोई पवित्र रह सकता है। ये लोगों की कल्पना से परे है। लेकिन बाबा का बच्चा जैसे ही ज्ञान में आते हैं, जैसे ही पता चलता है कि मुझे पवित्र जीवन जीना है, उस मार्ग को सहज अपना लेता है। बातें आती है, विघ्न आता है, संकट आती है, परीक्षाएं आती है, लेकिन एक बार जो प्रतिज्ञा कर लिया उस पर अचल अडोल हो जाती है। और हमारी प्रतिज्ञा, हमारी साधना एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, 1 साल की नहीं है, आजीवन। जब लोगों को पता चलता है ये 15 साल से पवित्र जीवन जी रहे हैं, ये 20 साल से पवित्र जीवन जी रहे हैं, ये तो 25 साल से नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं आता। तो बाबा का एक एक बच्चा बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। हमारे चाल से, हमारे चलन से, हमारे व्यवहार से हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हम कितने महान हैं ये भगवान जानता है, बाबा जानता है। इसलिए प्रतिदिन हमको बाबा की मुरली सुने बिना नहीं रहना है। मुरली हमारी आत्मा का भोजन है। हमारी बड़ी दादी को देखा, हमने बड़ी दादी को देखा, दादी हमेशा 4 बार मुरली पढ़ती थी। अमृत दिला योग के बाद चाय पीते। जब तक दादी स्वस्थ रही तब तक दादी खुद ही मुरली सुनाती थी और शाम को 4 बजे फिर से पढ़ती थी और रात को सोने से पहले। हमें अपने बड़ों को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा को मुरली प्रति इतना रिस्पेक्ट। मैं अभी पिछले दिनों सूरज भाई जी के साथ जबलपुर जा रहा था, तो जब माउंट आबू से निकले अहमदाबाद तक खूब तेज बारिश हो रही थी, तो भाई जी ने बहुत पुरानी बात सुनाया कि साकार बाबा के समय बड़ी दादी बॉम्बे में थी, तो ट्रेन चलना बंद हो गया था। तो बाबा ने कहा प्रकाशमणि बच्ची कैसी रहेगी मुरली के बिना। एरोप्लेन से भेजा बाबा ने मुरली उनके लिए, एरोप्लेन से अहमदाबाद तक मुरली लेकर के आए। एक भाई एरोप्लेन में डलवाया और वहां बॉम्बे तक मुरली पहुंचवाया। इतना कदर, इतना रिस्पेक्ट मुरली का। इसलिए आजकल मैं हमेशा कहता हूँ ब्राह्मणों के सामने बड़ी माया आ गई, आजकल मुरली के लिए माया आ गई। कई बार हम मोबाइल में पढ़ लेते हैं, कई बार घर में टीवी में देख लेते हैं, लेकिन जब तक आप बाबा के घर में आकर मुरली नहीं सुनेंगे तब तक भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ती। बाबा ने कहा है जिस समय मुरली चलती है बाबा क्या करते हैं, उस समय सेवा केंद्र पर चक्कर लगाते हैं। ये दीदी बता रही थी कितना सुंदर वाइब्रेशन, ये बाबा का है, हमारा बाबा का है। बाबा चक्कर लगाते हैं, एक एक बच्चों को देखते हैं,
हर क्लास में बाबा चक्कर लगाते हैं, मोबाइल में चक्कर नहीं लगाते, टीवी में चक्कर नहीं लगाते, क्लासरूम में बाबा अपने घरों में चक्कर लगाते हैं। तो पहली बात, जब तक संगम युग है मुरली मिस नहीं करनी है, क्लास में आना है। ब्रह्मा बाबा को कितना कदर था ना मुरली के ऊपर। आप सब ने मुरली में सुने होंगे कई बार, हिस्ट्री हाल में जितनी मुरलियां चली है सब हिस्ट्री हाल की है, पांडव की। बाबा आते थे मुरली सुनाने के लिए, और आते ही सबसे पहले बाबा दृष्टि देते थे। उसके पहले मम्मा आके बैठती थी, कभी दृष्टि देती थी, कभी योग कराती थी, कभी कुछ क्लास भी कराती थी मम्मा भी। और जब बाबा आकर के बैठते थे तो मम्मा अपने जगह से नीचे नहीं जाती थी, बल्कि केवल साइड चेंज कर देती थी, चादर बंद करके ऐसे बाबा तरफ। और जब तक बाबा की मुरली चलती थी मम्मा एक एक शब्द को स्वरूप में लाती रहती थी। और दूसरी बात, बाबा बैठते ही दृष्टि देते थे। अगर कोई क्लास में उस दिनों स्पीकर भी नहीं था, साउंड बॉक्स भी नहीं था, कोई साधन भी नहीं था, सबको क्लास में आना कंपल्सरी रहता था। पांडव बाबा सबसे पहले देखते थे, कोई बच्चा अगर नहीं दिखाई दिया तो बाबा पूछते थे फलानी बच्ची कैसे नहीं आई आज। दीदियां पूछती है कई बार, आज फलानी माता कैसे नहीं आई, आज फलाना भाई कैसे नहीं आया। तो बाबा भी ऐसे पूछते थे। अगर किसी ने कह दिया बाबा उसकी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो बाबा क्या बोलते थे, क्या बोलते थे बाबा, बच्चे खटिया सही ले आओ, खटिया सही ले आओ बच्चे, मुरली बिना कैसे रहेगा वो। इतना रिस्पेक्ट बाबा का। और उसके बाद लास्ट में जैसे याद प्यार देते थे बाबा, तो जैसे दीदियां भी देती है ना, ऐसे नहीं देते थे बाबा। अपने स्थान से उठ करके गेट पर जा करके सर झुका करके बच्चों को नमस्ते, पीठ नहीं करते थे बच्चों की तरफ, बल्कि ऐसे उल्टा बाबा जाते थे और वहां गेट पर जाकर के अच्छा सभी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सर झुका कर। इतना प्यार था ब्रह्मा बाबा। आज भी हम सबकी पालना कर रहे हैं, कितना प्यार किया ना। इसलिए आप दादियों की जितनी भी क्लास सुनेंगे ना, ज्ञान के अलावा बाबा मम्मा जरूर आएगा। किसी भी दादी का क्लास सुनो, बाबा मम्मा रंग रंग में बसा होने की पालना की। आज हम अपनी दीदियों की पालना को नहीं भूल सकते ना। माँ जैसी कितनी माताओं को लगता है, कितने भाइयों को लगता है दीदी तो हमारे जैसे माँ है, लगता है ना ऐसा पालना। एक बार गुलजार दादी जी ने बताया था कि बाबा रात को चक्कर लगाते थे, सीधा हैदराबाद कराची की बात है। तो ऐसे बड़े बड़े हाल होते थे जहाँ 40-50 बहनें एक साथ सोती थी, और वास किसी दूसरी जगह रहता था। छोटे छोटे थे, 15 साल, 14 साल, 16 साल के, 9 साल, 10 साल में। तो कभी किसी की तबीयत खराब होती थी, किसी को उल्टी लगता था, तो ब्रह्मा बाबा कहते थे बच्चे मेरे हाथ में खत दो, बच्चे कहाँ जाओगे बच्चे। ब्रह्मा इतना प्यार, इतनी पालना। तो पहली चीज हम सबको बाबा की मुरली प्रतिदिन सुनना है। और मुरली सुनते समय मैं आजकल सबको बताया करता हूं, 1 घंटा मोबाइल बंद, 1 घंटा कम से कम राउंड के लेके भाई बहन शुरू कर दो। 1 घंटा कम से कम मुझे ईश्वरीय स्टूडेंट बन करके, गॉडली विद्यार्थी बन करके पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। कई बार मोबाइल बजता है, दूसरों का संकल्प चलता है,
उनका बुद्धियोगम तोड़ने के निमित्त बन जाते हैं। आपको पता नहीं चलता कितने लोगों को आप भगवान से वंचित कर दिए। इसलिए आज से 8-10 नवंबर है, आज से विश्व प्रतिज्ञा कर लीजिए 1 घंटा कम से कम मेरा मोबाइल मुरली में बंद रहेगा। कुछ नियम बना लो। मैं 5 साल पहले भाई जी के साथ कानपुर गया था, सूरज भाई जी के साथ 4 दिन था वहां पर बैठे, किसी को मोबाइल बचता ही नहीं था। मुझे वो डर लगा। दुलारी दीदी वहां पर साकार बाबा के समय की, बहुत पुरानी। मैंने दीदी से पूछा आखिरी दिन, दीदी आपकी क्लास की स्टूडेंट बड़े डिसिप्लिन है। बोले कैसे भैया? मैंने कहा दीदी 4 दिन से देख रहा हूँ किसी का मोबाइल बचता ही नहीं है। तो बोले भैया इसके पीछे एक कारण है। मैंने कहा दीदी बता दो क्या कारण है, हम सब जगह हम भी बताया करेंगे। बोले हमने एक नियम बना लिया है, अगर मुरली क्लास में किसी का मोबाइल बजा तो 500 रुपया भंडारी डालना पड़ता है। अब राहुल केवल में नियम बना है 500 ज्यादा लगता है, तो दीदी लोग बता देंगे कितना करना है। बोले तब से किसी का मोबाइल नहीं बजता, और किसी का बज गया तो पीछे से बोला जाता है जाओ डालो तुम्हारा बच गया। ध्यान रखना है। सब तैयार है आज की बात? कौन कौन तैयार है? हाथ उठा दो। आज के बाद क्लास में मुरली नहीं बजेगा, मोबाइल नहीं बजेगा, ठीक है? हाँ, फोटो खींच लेना भैया बाद में। जो बात जाएगी उनको भी बताना है, सभी हमको पता नहीं था बोल देना। तो पहली बात, रोज की मुरली बहुत ध्यान से, ज्ञान की पराकाष्ठा होना चाहिए। मैं आत्मा हूं, मेरा घर परम धाम है। रोज एक बार याद दिला दो अपने आप को, है ना? राहुल के साथ वैसे भी केला शब्द लगा हुआ है। हमारी जानकी दादी कहती थी रोज 5 केला खाना है। कितना केला? 5 केला। याद है किसी को? अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले में अकेला बनकर अकेले बाबा को याद करना है। ये 5 केला। ज्ञान हमारा प्रैक्टिकल में हो। मुरली सुनते समय इधर उधर नहीं देखना है, बाबा तरफ देखना है। कोई भी दीदियां सुनाए, ये गुरु भाई है। ये भी नहीं कहना है फलानी दीदी सुनाती तभी अच्छा लगता है, ये भी नहीं। गुरु भाई है, बाबा अपनी सीट पर बिठाए हैं। और दूसरी बात, हर ब्राह्मण को निमित्त आत्मा से क्लियर रहना चाहिए। कहीं भी जाते हैं आप बाहर, चाहे आप टाटा नगर जाते हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ जाते हैं, चाहे आप किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं, एक बार बता कर जाना है। बताते हैं ना उनके लिए भाई में, कहीं भी जाओ। देखो मैंने सीखा एक घटना से। ज्ञान सरोवर में एक भाई था, लिटरेचर डिपार्टमेंट में, बिहार का समर्थी। बहुत पहले, आज से 15-20 साल पहले घटना घटी थी। एक पुरानी दादी ने शरीर छोड़ा था, तो शमशान घाट में जाते हैं ना, किसी के अंतिम संस्कार में जाते ही है। तो जब जाते हैं तो वापस आके स्नान करना पड़ता है, पूरा कपड़े से जो भी जिस पहन करके जाया जाते हैं। जब वहां से आए, मैं भी था शमशान घाट में, जो वहां से आए ज्ञान सरोवर में, तो ज्ञान सरोवर के पीछे तालाब है बैक साइड में। तो मुझे वो भाई ने बोला चलो रोहित भाई स्नान तो करना है ना, चलो तालाब में चलते हैं। मैं बोला नहीं, मैं तो अपने कमरे में जाके नहाऊंगा। वो भाई चला गया पीछे, बाउंड्री पार करके जाना पड़ा था। अब वहां गया, कुर्ता पजामा सहित पानी के अंदर गया, उसको तैरने आता था। बहुत दूर गड्ढे में जाने के बाद डूबने लग गया। ऐसे ऐसे हाथ किया, पूरा पानी भर गया, और गांव के लोग देखने लग गए। तो माताएं कुछ कपड़ा धो रही थी, उन लोगों ने देख लिया कि फलाना ओम शांति वाला भाई पानी में डूब रहा है।
लोगों ने आवाज दिया कि भाई कोई आओ, जल्दी बचाओ 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 करके, तब तक वो भाई पानी में डूब गया। फिर पूरे ज्ञान समय हल्ला हो गया, चर्चा हो गई। मैं भी स्नान करके आके भोजन कर रहा था, किसको तैरने आता है, किसको तैरने आता है? तो सब लोग गए, पानी एकदम भरा हुआ था तालाब में। आखिर उसका डेड बॉडी ना मिली, इतना ढूंढने के बाद भी बॉडी ना मिली। आर्मी वालों को बुलाया, नक्कीले के तैराकों को बुलाया और एयरफोर्स वालों को बुलाया। 5 घंटे के बाद उसकी बॉडी मिली, शरीर छोड़ दिया। अंतिम संस्कार हुआ, बाबा का संदेश आया। अब संदेश में बाबा ने क्या बोला वो बोला। बाबा ने बोला, बच्चे जब डूब रहा था तो बाबा बाबा बोला, बाबा आए और अपने पलकों में बिठा करके ले गया। वहां तक तो ठीक था, बच्चा बहुत ज्ञानी योगी भी था, लेकिन एक गलती किया, बाउंड्री से बाहर गया, लेकिन अपने निमित्त को बताकर नहीं गया। ये सीखने की चीज है। आप देखो, मदरसा से निकलते हैं, सबसे पहले हम सूरज भाई जी को बताते हैं, सुदेव दीदी को बताते हैं, अपने डिपार्टमेंट वालों को बताते हैं, कहीं भी बिना बताए हम नहीं जाते। ऐसे जो भी भाई बहन स्टूडेंट है भले, लेकिन चूंकि आप इस संस्था से जुड़ चुके हैं, दीदियों का संकल्प ये नहीं चलना चाहिए कि फलानी माता 2 दिन से क्लास में क्यों नहीं आ रही है, फलाना भाई 2 दिन से क्लास में क्यों नहीं आ रहा है। ये संकल्प दीदियों का नहीं चलना चाहिए। और नहीं तो फोन में बता दो, दीदी 2 दिन के लिए मैं सुंदरगढ़ जा रही हूँ, दीदी 2 दिन के लिए मैं संबलपुर जा रही हूँ। जाना माना नहीं है, घर गृहस्थ वालों को निभाना है। आदि बाबा ने बोला ना, कोई शादी निमंत्रण मिलता है तो क्या करना है, जाना है। किसी को भी गृहस्थियों से ये नहीं लगना चाहिए कि जब से ओम शांति गए हैं, बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूँ सबसे आगे जाना चाहिए। कोई शरीर छोड़ दिया तो जाना चाहिए, कोई किसी के घर में शादी हो रही तो जाना चाहिए, बल्कि पहले जाना चाहिए, निभाना है हम सब। सबसे पहले हम सबको ये ज्ञान मिल गया, सत्य ज्ञान। दूसरी चीज बाबा ने बोला है योग। योग हमारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और योग के लिए 2-3 बातें हमेशा कहता हूं। सुबह उठते ही आंख खुलते, आजकल केवल बाबा को सामने नहीं देखना है, अब बाबा के साथ मम्मा को भी सामने देखो। मम्मा का हम सब के आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी। वो माँ दुर्गा की आत्मा है, वो माँ संतोषी की आत्मा है, वो माँ सरस्वती की आत्मा है, वो ज्ञान की देवी, वो शक्ति की देवी, वो माँ धन की देवी लक्ष्मी। तो सुबह उठते ही आंख खुलते ही बाबा और मम्मा दोनों को आंखों के सामने सबसे पहले काम करना, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग मम्मा, दोनों को करना है। सर के ऊपर सिर बाबा, कम से कम 5 मिनट इस दृश्य को रोज लाओ। कई लोग की कंप्लेंट रहती है, उठ तो जाते हैं लेकिन नींद आती है, उठ तो जाते हैं लेकिन योग में मजा नहीं आता है। आप ये करके देखिए, बाबा मम्मा सामने, सर के ऊपर सिर। उसके बाद 5 स्वमान का अभ्यास रोज करना है। 5 स्वमान। पहला, मैं एक महान आत्मा, सुबह मंत्र की तरह याद कर लीजिए, मैं एक महान आत्मा। दूसरा, मैं पूर्वज आत्मा। तीसरा, मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता। चौथा, परम पवित्र आत्मा हूं।
पांचवा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ये 5 समान, मैं एक महान आत्मा हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ, परिष्ठा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान। ये 5 समान का अभ्यास सुबह जैसे अपने आप को चार्ज कर लीजिए। उठते ही बाबा मम्मा को पहले गुड मॉर्निंग करना, उसके बाद फिर ये 5 समान का अभ्यास। हम गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं बाबा को? क्यों करते हैं गुड मॉर्निंग? हाँ जी, प्यार से, रिस्पेक्ट। और जब भी हम बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, हम बाबा से जुड़ जाते हैं, बाबा से जुड़ जाते हैं। उसकी एनर्जी, उसकी करेंट, उसकी पावर आना चालू हो जाता है। गुड मॉर्निंग करते ही, गुड मॉर्निंग में इतनी पावर है। और इसके अलावा योग को और बढ़ाने के लिए छोटे छोटे मैं कुछ तरीका बताता हूँ आप सबको। अपने अपने घरों में रोज बाबा को बुलाओ, रोज। आपका घर का वाइब्रेशन अच्छा हो जाएगा। जो भी लोग आएंगे, दूसरे लोग, वो कहेंगे आपके घर में बड़ी शांति है। अभी भी लोग कहते हैं आपके घर में बड़ा सुकून मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके घर में भगवान की छत्र छाया है ना। एक बार मैं सूरज भाई जी से भंडारा गया था महाराष्ट्र में। एक पुरानी माता के घर में भाई जी मुझे बोला चलो रोहित भाई मिल के आते। गीता का क्लास चल रहा था, हम दोनों गए तो भाई जी से मिलने वाले दूसरे आ गए। वो माता अकेली 70 साल की माता, मैं बात करने लगा। मैंने उस माता जी से पूछा, माता जी आपका घर तो बड़ा साफ सुथरा है, कौन रहते हैं? बोले नहीं मैं तो अकेली हूँ। मैंने कहा माता जी आप अपने घर में ना बाबा को रोज बुलाया करो 5 बार। भाई जी जो बोलते रहते हैं, हम लोग उसी को कभी फॉलो कर देते हैं। तो मेरे को गुस्सा करने लगती हुआ था। मैंने कहा माता जी जो भाई जी बोलते वही तो बोल रहा हूँ, मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, माफ करना माता जी। 5 बार ज्यादा लगा है, 4 बार बुला लेना। और गुस्सा कर, आंखें बड़ी बड़ी। मैंने कहा कोई बात नहीं माता जी, 3 बार बुला लिया करो। मेरे को बोलती कितने साल से ज्ञान नहीं हुआ। मैंने कहा उस समय 15 साल पहले की बात है। मैंने कहा 25 साल 26 साल से हूँ। तो कहा ऐसा है मैं पुरानी हूँ। अच्छा पुरानी, ठीक है माता, धन्यवाद आपका। और दूसरी बात बोला उसने, ना मैं बाबा को 5 बार बुलाती हूँ, ना मैं बाबा को 4 बार बुलाती हूँ, ना मैं 3 बार बुलाती हूँ, मैं तो 1 बार बुलाती हूँ और जाने नहीं देती। 1 बार बुलाती हूँ, जाने नहीं देती हूँ। कितना प्यार है ना भगवान से। तो बाबा संगम युग पर बच्चों के प्यार में बंधा रहता है। प्यार में जितना प्यार करोगे उतना भगवान आपके लिए कुर्बान रहेगा। बाबा इसलिए कई बार कहते हैं एक कदम तो तुम बढ़ाओ, एक कदम बढ़ाओ, भगवान 1000 कदम आगे चल कर के आएगा। और इसके अलावा स्नान करते समय 1 घंटा, आधा घंटा, जितना देर आप स्नान करते हैं, ये शरीर मेरा एक मंदिर है। क्या है? ये मंदिर है। मैं इस शरीर में देव आत्मा विराजमान हूं। ये छोटे छोटे तरीके हैं योग के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। शरीर मेरा एक मंदिर है, मैं देव आत्मा विराजमान हूं। जितने देर आप स्नान करेंगे उतना देर आपका योग के खाते में आ जाएगा। फिर जैसे आप घर से निकले, चाहे सेंटर जा रहे हैं, चाहे कारोबार में जा रहे हैं, सेंटर आते हैं सुबह सुबह, जैसे घर से निकले कोई पूछे कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहे हैं। क्योंकि हमारे ऊपर सबकी नजर है। अगर आप एक दिन के सेंटर नहीं आए ना तो पड़ोसी पूछते हैं क्यों आज इंग्लिश नहीं जाना है क्या? वो खुद नहीं आएंगे, वो खुद नहीं आएंगे, लेकिन आपके ऊपर नजर है। एक साल भी माउंट आबू नहीं गए ना
तो आपसे ज्यादा चिंता आपके पड़ोसी को जाता है। क्यों माउंट आबू नहीं जा रहे? आप लोग का बाबा नहीं आ रहा है ऐसा, हमारे ऊपर नजर है सबकी। तो घर से निकलते ही ऐसे कर लीजिए, हाथ ऐसा एक बार ऐसे कर लीजिए, ऊपर से 3 बार लाइए, बाबा मेरा छत्र छाया है, पैर तक लाइए, पैर तक बोलो मेरे साथ, बाबा मेरा छत्र छाया है, बाबा मेरा छत्र छाया है। छत्र छाया बना लो। इससे क्या होगा? आज दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, एक्सीडेंट हुए। आपकी गलती नहीं रहेगी, दूसरा आपके राउंड साइड से आके मार देता है। आप बाबा के छत्र छाया के अंदर रहो, बाबा आपकी रक्षा करेगा, अनहोनी होने नहीं देगा, बाबा को टच करेगा, लेकिन उसके लिए बाबा का छत्र छाया के अंदर रहने की जरूरत है। जितना देर आप इंग्लिश सुनते हैं गॉडली स्पिरिट बन करके, फिर इसके बाद जहां भी आप कारोबार में जाते हैं, चाहे आप नौकरी में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, हर घंटा 1 मिनट, हर घंटा 1 मिनट इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास। वो सुंदर विधि है अपने पुरुषार्थ को, योग को बढ़ाने का, और कम से कम आसपास वाले 100 लोगों को आत्मा देखने का अभ्यास। ये सब आत्मा है। रात को सोने से पहले, भोजन करते समय, पानी पीते समय, चाय पीते समय, दूध पीते समय, दवाई खाते समय 5 सेकंड दृष्टि। बिना दृष्टि लिए खाना नहीं खाना है, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं ये 5 तत्व है। 5 तत्व, हम भोजन नहीं कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? 5 तत्वों से बना हुआ चीज है, और ये 5 तत्व के शरीर में जाता है। इसलिए 5 सेकंड दृष्टि देना जरूरी है। चाय को, दूध को, पानी को, चावल को, रोटी को, सब्जी को, सबको, क्योंकि अंत में मेडिकल साइंस फेल हो जाएगा। केवल मेडिटेशन, केवल राजयोग, केवल स्पिरिचुअल पावर ही काम आएगा। तो खाते पीते समय, भोजन बनाने वाले, भोजन खाने वाले सब बाबा किया। रात को सोने से पहले हाथ जोड़कर मेरे साथ कीजिए, हाथ जोड़ करके कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, मेरे साथ साथ बोलिए, मुझ आत्मा के द्वारा किसी भी जन्म में, किसी भी स्थान पर, किसी भी आत्मा को दुख मिला हो, कष्ट मिला हो, उन सभी आत्माओं से मैं आत्मा क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझ आत्मा को संसार की कोई भी आत्मा किसी भी जन्म में, किसी भी स्थान पर जाने अनजाने दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, उन सभी को मैं आत्मा क्षमा करता। ये करना है, 1 मिनट लगेगा, लेकिन रोज करना है। सोने से पहले क्षमा मांगनी है और क्षमा करनी है। ये योग के चार्ट को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे तरीके। तीसरी बात, तीसरा विषय हमारा धारणा। कई बार बाबा के शब्द आप सबने सुना होगा, धर्म पढ़िए धर्म न छोड़िए। जो भी बाबा ने हमें नियम मर्यादा बताया है, उन नियमों का अच्छी तरह से पालन करना है। इसके अलावा भी अपने जीवन का कुछ सिद्धांत बना लेना है। मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना है, अपने लिए पर्सनल सिद्धांत बना लो। 5 विकारों से मुक्त तो रहना ही है, लेकिन अपनी सोन्नति के लिए, अपनी धारणा के लिए संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, स्वामी विवेकानंद से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक,
धर्म पिताओं से लेकर के महान आत्माओं तक जो भी अपने उच्च पदों पर आसीन हुए हैं, अपने लिए कुछ न कुछ नियम बनाए। हम सबको भी अपना मुख्य सिद्धांत, अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है, प्रगति करनी है, तो कुछ न कुछ सिद्धांत रखना चाहिए और उस सिद्धांत को पालन करना है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे थे, उसमें से 2 बच्चों को मुगलों ने पकड़ लिया और मुगल सम्राट ने कहा तुम अपना धर्म बदल दो तभी छोड़ेंगे, वरना तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो बच्चों ने कहा हमको मरना पसंद है लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। कहा तुमको पता है इसकी सजा क्या मिलेगी? तो कहा और क्या करोगे, मारी डालोगे ना तुमको? तो मुगल सम्राट ने डराने के लिए क्या किया, दीवार खड़ा कर दिया, 2 दीवार खड़ा कर दिया और उसके ऊपर खड़ा करके कहा अब तुमको चुनवा देंगे, जिंदा तुमको अंदर गाड़ेंगे, अंदर मारा मारेंगे आपको। तो भी बच्चों ने तैयार की, यहां तक आ गए बोले अभी भी मौका है, स्वीकार कर लो, धर्म बदल लो। कहा नहीं, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपने धर्म नहीं छोड़ेंगे। यहां तक आगे गए, बड़ा भाई थोड़ा बड़ा था, छोटा थोड़ा छोटा था। जब छोटे भाई के यहां तक गीत आ गया तो बड़े भाई की आंख में आंसू आ गया। तो छोटा बोलता है भैया डर रहे हो क्या मरने के लिए? तो बड़ा बोलता है भाई रो क्यों रहे हो? छोटा बोलता है। तो बड़ा बोलता है भाई मैं डर के नहीं रो रहा हूं, बल्कि तुम्हारे भाग्य को देख करके वो उसी के आंसू आ रहा है कि मैं इस संसार में पहले आया लेकिन बलिदान तुम पहले हो रहे हो। क्योंकि छोटा था ना, तो ईद कहां पहले आया? छोटे के पास आया। हंसते हंसते अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, लेकिन धर्म नहीं बदला। हम सब भी भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा को जीवन दिए हैं। बातें आएगी, विघ्न आएगा, संकट आएगी, समस्या आएगी, अपने धर्म के पथ को छोड़ना नहीं है। विजय माला में दाना वही आएंगे जो अंत तक बाबा के बताए हुए नियमों को पालन करें। धारणा जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, परीक्षाएं और विकराल रूप धारण करती जा रही है, विकारों का एकदम बोलबाला हो रहा है, चारों तरफ टेंशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, चिंताएं हो रही है, रिश्ते नाते समाप्त हो रहे हैं, विकार लोगों के अंदर से उथल खा रहे हैं। ऐसे समय उसकी जो आंच है वो हमारे ऊपर ना है, उसका जो प्रभाव है मेरे ऊपर ना है। हमें वैसा जीवन नहीं जीना है जैसे संसार के लोग जी रहे हैं। मेरा मार्ग अलग है, मेरा रास्ता अलग है, मेरा जीवन अलग है, मेरा संकल्प अलग है। इस बात को पक्का करना है। ठीक है। चौथा विषय है सेवा। बाबा का यज्ञ, ये बाबा का घर, बाबा का ये संसार सेवा से चलता है। और जो जितनी सेवा करता है उतना भगवान की मदद उनको मिलता है इसी जन्म में। कैसे बाबा अपने बच्चों की रक्षा करता है? आज से 5 साल पहले जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो यूक्रेन में समुद्र की किनारे एक सेंटर था, किराए में था। मकान मालिक बोला आकर के दीदी को, दीदी आप खाली कर दो, दीदी आप खाली कर दो। दीदी ने कहा भैया मकान मिलता नहीं है, कहाँ खाली करेंगे? नहीं दीदी आप खाली करो, मुझे जरूरत है इस मकान की। दीदी लोगों को पता है किराए मकान जब चलाना होता है तो कितनी बातें सोचनी पड़ती है। भाई भाई बहन को नजदीक बनना चाहिए, महंगा भी नहीं बनना चाहिए, क्लासरूम भी होना चाहिए, बाबा कमरा भी होना चाहिए, बहुत सारी बातें सोचना पड़ता है।
लेकिन वो मकान मालिक जिद करे कि भाई दीदी आप मकान खाली करो, हमको मकान नया दो, इसमें हमको जरूरत है। आखिर दीदी ने मन हाथ करके चलो भाई हम कहते तो शहर के अंदर एक मकान ढूंढा। जैसे ही मकान खाली किया 15 दिन के बाद युद्ध प्रारंभ हुआ और पहला बम उसी मकान में गिरा। ये सब बाबा क्या चाहते थे? बाबा क्या चाहते थे? मेरे बच्चे इस मकान से चले जाए। बाबा अपने बच्चों की रक्षा करता है। हमारी चंडीगढ़ में दीदी पूनम दीदी, वो जब छोटी थी 16 साल की थी तो इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, टेनिस खिलाड़ी। उसका भारतीय टीम में चयन हुआ था। एक बार उसको विदेश में जाना था खेलने के लिए, दादी चंद्रमणि थी वहां पर। उसका पूरे इतना बड़ा देश में से 4 खिलाड़ी का चयन हुआ था, उसमें वो भी थी पूनम ने। बहुत खुश हो गई, पेपर में नाम आ गया कि भाई 4 खिलाड़ी विदेश जा रहे हैं। उनकी मम्मी पापा के पापा के बच्चे जाके दादी को बता दी पूनम जा रही विदेश खेलने के लिए। तो दादी ऐसे योग में बैठी, बाबा ने लाल झंडी दिखाया, नहीं जाएगा। आकर के दादी ने ऐसे बताया कि पापा तो मना कर रहा है। अब वो तो पक्की ज्ञान में जाकर के पूनम बहन को बताया कि बेटी दादी तो मना कर रही, बाबा मना कर रहा है, ऐसे कैसे मना करेगी? मुझे तो जाना है, मैंने सब दिनों पढ़ दिया है, पूरा पेपर में नाम हो गया, मैं अपने सहेलियों को बता दिया। दूसरे दिन लड़ने के लिए सेंटर आ गई। दीदी दादी मना मत करना। दादी ने कहा मैं मना नहीं कर रही बेटी, फिर योग में चलो, चलो बैठते दोनों योग में बैठे। फिर से पापा ने लाल झंडी दिखाया, बच्ची नहीं जाएगी, बच्ची नहीं जाएगी, बच्ची नहीं जाएगी। फिर दादी ने कहा पूनम बाबा मना कर रहा है। आखिर वो मन हार करके जाकर के सबको, अपने कोच को बताया, खिलाड़ियों को बताया, सबको बताया कि मैं तो नहीं जाऊंगी, ओम शांति वाले मना कर रहे हैं। सारा थोप दिया ओम शांति वाले। इतना गाली दिया उनके साथियों ने, इतना गाली दिया, तुम लोग ओम शांति वाले सब काम बिगाड़ते हो। पेपर में छप गया ओम शांति के कारण, क्यों? एक के कारण सब नहीं गए। अचानक कहां से खिलाड़ी पैदा करोगे? कैसे? इतना गाली दिया, इतना गाली दिया उनके साथियों ने, कोच ने, पड़ोसियों ने। अब जिस प्लेन में जाना था वो प्लेन रास्ते में क्रैश हो गया, जितने लोग बैठे थे सब मर गए। अब वही लोग जो गाली दे रहे थे, क्योंकि उसी प्लेन में जाना था, वही लोग जो गाली दे रहे थे सब आकर के हाथ जोड़ रहे हैं, धन्य आपका ओम शांति का ज्ञान हमारी बच्ची को बचा दिया। बाबा अपने बच्चों की रक्षा करता है। आज वही बहन चंडीगढ़ में 5 मंजिला मकान बनाया है। जब जमीन लिया था 16 करोड़ का जमीन लिया है, केवल जमीन 16 करोड़ का जमीन दिया है। मैं गया हूं 2 बार वहां पर, अभी उद्घाटन हुआ, जयंती दीदी आने वाली थी लेकिन ब्रिजमोहन भाई जी के शरीर छोड़ने का कारण नहीं जा पाई, तो कोई दूसरी दीदी गई थी, मुझे भी निमंत्रण दिया था, मैं नहीं जा पाई। लेकिन जब 16 करोड़ का जमीन लिया, उसके पास केवल 1 करोड़ था। रजिस्ट्री का टाइम आ गया, बाबा को बोला बाबा कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा आएगा? रोज बाबा के पास बैठती थी और बाबा इशारा करते थे, बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूं। ये बोलती थी बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? भाई चिंता मत करो मैं बैठा हूं, आप बैठे रहोगे कुछ करोगे। रजिस्ट्री का दिन आ गया, 16 करोड़ का जमीन लिया, 1 करोड़ हमारे पास है। 4 दिन के बाद एक व्यक्ति आ गया, 15 करोड़ का चेक दिया। ये सत्य घटना है। 15 करोड़ का चेक एक ही व्यक्ति ने दे दिया। मैं उससे मिला हूं, एक ही व्यक्ति, न मन में था न जीत में था। दीदी मैंने सुना है आपने जमीन लिया है, ये 15 करोड़ का चेक रखो।
देखने बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा वीआईपी नहीं, कोई ऐसा मतलब अपना मान सम्मान नहीं, मेरे साथ नाश्ता किया, बिल्कुल सिंपल सिख सरदार डॉक्टर थे अमेरिका में। बाबा कौन सी आत्मा से कब क्या करा दे हमको पता नहीं है। इसलिए हम सबको ये चारों विषय का बैलेंस बना के रखना है। जितना ही ज्ञान, जितना ही योग, जितना ही धारणा, उतना ही सेवा। दिन दुना रात चौगुना लगी होती रहे। और मैं तो चाहता हूँ जब राहुल केला में आया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा जमीन होना चाहिए, है ना। सब जगह रिट्रीट सेंटर खोलने दी थी, राहुल केला में क्यों पीछे रहे? सब चाहते हैं बाबा के घर यहाँ बड़ा सा कोई जमीन 3-4 एकड़ का हो, हाथ उठा तो चाहते हैं, सब चाहते हैं। ताली बजा दो अपने लिए। जब तक खुशखबरी नहीं मिलेगी ना कि यहाँ 3-4 एकड़ जमीन मिल गया है, तब तक हम बाद में आएंगे, है ना। ये संकल्प करते जा रहे हैं हर जगह, क्योंकि अब कई ये भी सोचते हैं विनाश तो होने वाला है, विनाश हो रहा है, जमीन क्या करेंगे? अरे वही जमीन लोगों के आश्रय स्थल बनेगी। ये बाबा की जो भवन है लोगों के सहारा स्थल बनेगा। बाबा के बच्चे कहीं मधुबन नहीं जा पाएंगे, घर से निकल करके सेंटर में आकर के योग युक्त होकर के शरीर छोड़ेंगे, ये सब काम आएगा। और दूसरी बात, बाबा हमारा तन मन धन सब सफल करने के लिए ये सब विधि बनाया है। जो तन लगाता है पूरे 84 जन्म उसका तन अच्छा रहता है, जो मन लगाता है उनका मन अच्छा रहता है, जो अपना कला लगाता है पूरे 84 जन्म कभी भी हाथ फैलाना नहीं पड़ता। ये इस समय का हिसाब है।